कि अनंत अनंत विभूषित सदगुरु सम्राट स्वामी संतदास जी महाराज की पावन चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आज जिन महापुरुषों की ये बरसी का आयोजन है, उन महापुरुषों को प्रणाम करते हुए विराजित सभी मुद मंगलमयी संत समाज, ममतामयी मातृशक्ति, उपस्थित भद्र पुरुष, मेरे युवान भाई बहन, श्रद्धेय मोहन राम जी महाराज, आप सभी को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे भाई बहन, पाली में आना एक संयोग है, क्योंकि दांतड़ा पीठ के प्रति श्रद्धेय केवल्य अपरोक्ष आश्रम की श्रद्धेय ओम जी महाराज और हमारे चुखिया भाई, वैसे तो आप सब लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन आप दोनों का बहुत आग्रह था कि बाप जी आपको 19 तारीख को आना ही है। मैं विगत 9 दिन से यूपी में था, शाहजहांपुर में जो आयोजन चल रहा था, रात्रि को मैं जयपुर उतरा हूँ, आज सुबह वहाँ से दांतड़ा पहुँचा हूँ और 12-1 बजे रवाना होकर के आप सबके बीच में आया हूँ। मैंने चुखिया भाई को तो मना कर दिया कि शायद मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन आपने कहा आप थोड़ी देर के लिए ही आएंगे। और लक्ष्मण जी महाराज ने भी विगत 2-3 बार मुझे फ़ोन कर दिया, बाबू जी एक बार कथा में आप आएगा। तो बहुत प्रयत्न था कि मैं 4 बजे कथा में पहुंचूं, लेकिन मनुष्य कभी सोचता है वो कभी पूरा होता है, कभी पूरा नहीं होता है। दूर है, बहुत दूर है। जिस पीठ ने एक ऐसे महापुरुष को प्रकट किया और उसी पीठ और उसी महापुरुष के कारण आज हमारे भारतवर्ष में जो रामश्रही संप्रदाय का बीज वृक्ष और फल के रूप में फलीभूत हो रहा है, वो स्वामी संतदास जी महाराज की देन है, जिसको गुदड़पीठ कहते हैं। आपको मालूम होगा कि अयोध्या है वो राम की जन्मभूमि है, ध्यान देना। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ की जन्मभूमि है, द्वारका द्वारकाधीश की जन्मभूमि है। ऐसे ही गुदड़पीठ की जन्मभूमि और गुदड़पीठ का प्राकट्यकरण केवल और केवल दांतड़ा पीठ ही है। जिस गुदड़ी को महाराज ओढ़ते थे, ध्यान देना, गुदड़पीठ ऐसे ही नहीं हो जाता, किसी के लिखने से गुदड़पीठ नहीं हो जाती, किसी के कहने से गुदड़पीठ नहीं हो जाती। स्वामी संतदास जी महाराज के पास में जो 1300 वर्ष से गुदड़ी थी, वो गुदड़ी आज भी विराजमान है। और जिस गुदड़ी को महाराज ओढ़ते थे, और इसीलिए संत दासो, अंतर्राष्ट्रीय संत दासो संप्रदाय, जिसका नाम इस विश्व में गुदड़पीठ के नाम से जाना जाता है, और दांतड़ा पीठ को छोड़ करके इस विश्व में और कोई गुदड़पीठ हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि बिना जानकारी के आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जिस जगह जो चीज होती है उसी से उसका प्राकट्यकरण होता है। वो गुदड़ी आज भी विराजमान है जो अग्नि संस्कार में जली नहीं है। और जब स्वामी संतदास जी महाराज ने, संतदास जी महाराज को उनके गुरु कृपाराम जी महाराज ने, गुरु नारायण दास जी महाराज ने वो कंबल दी, उस समय वो 13 क्विंटल की थी महाराज। आप विचार करना, वो गुदड़ी
उस समय 13 क्विंटल की थी और आज तो इतना वजन नहीं है, लेकिन उसका आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उस गुदड़ी को आप 5 मिनट से ज्यादा अपने हाथों में लेकर के खड़े नहीं हो सकते हो। इससे बड़ा और प्रभाव क्या हो सकता। तो हमेशा याद रखिए कि गुदड़ पीठ केवल एक ही है और वो है दांतड़ा धाम। दांतड़ा धाम, और वो स्वामी संतदास जी महाराज की पीठ है। श्रद्धेय ओम जी महाराज ने आपको विगत कराया, इसलिए मन में यह भाव आया कि जानकारी होनी चाहिए। वहां आज भी गुदड़ी है और भगवान के द्वारा दी हुई माला किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। आज हम मूर्ति बनाते हैं तो उसको बना करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। लेकिन आज विश्व में जो स्वामी संतदास जी महाराज ने जिस माला से भजन किया, उनकी इच्छा हुई कि पहले दिन तो संतदास माला सो उपजो भाव और दूजे दिन तो राम जी माला करी बसाओ। मन में भाव आया कि भगवान की कुछ कृपा का प्रसाद होना चाहिए, और दूसरे दिन भगवान ने उनकी झोली में माला डाल दी। वो माला आज भी विराजमान है, किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। उनका कमंडल भी आज विराजमान है, जिसमें महाराज ने एक बार जल भरा। ध्यान देना, एक बार जीवन में जल भरा, और जब तक उनका शरीर रहा, जो भी मिले, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उस जल को सबको पिलाया, लेकिन वो कमंडल कभी खाली नहीं हुआ। वो कमंडल कभी खाली नहीं हुआ। ऐसी देदीप्यमान पीठ है संत दासों गुदड़ पीठ। और आपको पता होना चाहिए, कहीं बार बीएड के एग्जाम में प्रश्न आता है कि गुदड़ पीठ की मुख्य आचार्य पीठ कहाँ है, तो उसका एक ही स्थान बालक लिखते हैं, वो है दांतड़ा पीठ। कहीं बार बीएड में प्रश्न आता है कि गुदड़ पीठ की मुख्य पीठ कहाँ है, तो वो दांतड़ा पीठ है। दांतड़ा पीठ है। तो ध्यान रहे, ध्यान रहे। आज कहीं लोग लगा देते हैं गुदड़ पीठ, कहीं लोग लिख देते हैं आचार्य पीठ, लेकिन मूल को कोई खतरा नहीं है। ध्यान देना, मूल को कोई खतरा नहीं है। लोग ब्याज खा जाते हैं, लेकिन मूल को कोई खा नहीं सकता। ब्याज तो नष्ट हो जाता है, और जो ब्याज होता है ना, वो कभी फलता नहीं है। ब्याज होता है ना, वो कभी फलता नहीं है, मूल ही फलता है। मूल के ही फल आते हैं। अस्तु, ऐसी दिव्य पीठ को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, और ऐसी पीठ को इस पाली में श्रद्धेय मोहन राम जी महाराज ने बुलाया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भाव से बोलिए राम, थोड़ा जोर से बोलिए राम। सबने लाभ सिखाई है ना, भाव से बोलिए राम। मेरे भाई बहन, विगत 7 दिन से आप भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे थे। 7 दिन से कथा श्रवण कर रहे थे। कथा क्या है?